साल क्या था, CNRC था, क्या बोल रहे थे, ये तो मुस्लिम का आंदोलन है यार। आंदोलन असर क्यों नहीं पड़ा? आपने देखी ना पूरे देश में गोली क्यों चला रहे हैं? अगर वरना वो होगा जो तुमको मालूम नहीं होगा। इस आंदोलन में बता दें, ये आंदोलन 3 तरह से चल रहा है। इसमें गांधी भी है, भगत सिंह भी है, उधम सिंह भी है। जिस दिन हमारे किसान नेता कह दिए दिल्ली चलो, ये बैरिकेड को उखाड़ फेंको, संसद में पहुंच चलो, उस दिन भगत सिंह की तरफ पहुंच जाएंगे दिल्ली। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके हम लोगों को। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच गाजीपुर बॉर्डर से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ के हम हालात जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ युवा भी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैं आंदोलन में आता हूँ तो मुझे भाई जितने भी हैं मुझे मिलते हैं। शायद या तो इनके पास कहते हैं कि कोई रोज़गार नहीं है, या फिर ये किसान आंदोलन में अपना पूर्ण तरीके से समर्थन दिए हुए हैं। ये बात हम जानेंगे कि इनके पास रोज़गार है या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कोरोना का जो दौर था, जो लॉकडाउन लगा था साल भर, इंसानों ने मतलब पूरे इंडिया ने परेशानी उठाई है। उसके बाद में भी ये अब किसान आंदोलन होने लगा और सभी के पास पैसे की कमी है। तो ये युवा काम पर क्यों नहीं जा रहे? क्यों किसान आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं? क्या इनके पास रोज़गार नहीं है? क्या क्या सरकार से मांगे करने के लिए आए हैं? तो उन्हीं बातों पर हम सवाल करेंगे। आपका स्वागत है जनसोच में। मैं जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप यहीं पर, आप सभी लोग यहाँ पर अपना सहयोग कर रहे हैं। क्या आपके पास रोज़गार नहीं है, या बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते हैं? दोनों चीज़ें हैं, रोजगार भी नहीं है और किसान की कौम है, ये किसान की फसल है। ये जयदीप जो है ये किसान की फसल है, खेत में उगी है, तो किसान का बेटा हूँ और फर्ज बनता है कि यहाँ पे आने का। दूसरी बात, अगर किसान का बेटा ना हो तो भी अधिकार है। रोटी का आंदोलन है, रोटी कौन नहीं खाता, सबको आना चाहिए। ना आना चाहिए तो फिर उनके साथ ही होगा जो किसानों के साथ हुआ है। ये लड़ाई इस पूरे देश की है। पिछले साल क्या था, CNRC था, क्या बोल रहे थे, ये तो मुस्लिम का आंदोलन है यार। कन्हैया कुमार को 2016 में क्या बोला था, एंटी नेशनल है यार, इसके साथ मत खड़े हो। आज क्या है, आज उसको आज दिमाग में। अच्छा, अगर आपके पास रोज़गार होता तो आंदोलन में यही सहयोग रहता, या थोड़ा कम, थोड़ा मतलब युवा थोड़ा जो जिस तरीके से आप डेली मुझे मिलते हैं जब भी मैं आता हूँ, तो थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दिया जाता, थोड़ा इधर भी ध्यान दिया जाता? बिल्कुल भाई, यहाँ पे आना लाजमी है और आना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आया तो देश खत्म हो जाएगा। 70% 80-90 करोड़ देश की आबादी कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर खत्म होगी तो रोजगार मिट जाएगा ना। कम से कम उनको रोटी तो मिल रही थी वहाँ पे गाँव में, तो रोटी खत्म हो जाएगी और रोजी रोटी मिट जाएगी। आज तमाम तरह की समस्याएं होती हैं किसान को, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों की फीस देनी है, और ये इतनी समस्याएं थी। 13,000 किसान सुसाइड करते थे, उसके बावजूद ये कानून लिया है, ये ज़मीनें बेच रहे हैं। MSP था, ये बोल रहे हैं कि MSP पे कानून बनाना चाहिए, कानून वापस करने चाहिए। MSP कौन सा समाधान है भाई साहब? MSP होने के बावजूद 13,000 किसान सुसाइड कर रहे थे। MSP समाधान नहीं है। MSP समाधान कब और क्या समाधान है आपके हिसाब से? समाधान तब है खेती को लाभकारी बनाया जाए। अब लाभकारी बनाने के लिए तो ये 3 कानून लेकर आए, आप इनका विरोध कर रहे हैं। पूंजीपतियों को लेकर आए भाई, मजाक मत बना इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं? कम से कम लागू तो होने दो। दुगनी तो तब करेंगे, पहले आज तो बता दो कितनी है। आज 100 रुपये, तभी तो दुगनी करो, 200 करोगे। एक तो बता दो आप। एक किसी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े जूते, ये दावा किताबी है। वो क्या आय दुगनी हो जाएगी? किसान जहाँ मर्जी करे वो अपनी फसल बेच सकता है, तो उससे हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम आए और जिससे कि उसे बचत हो। ये दुनिया का पहला ऐसा आंदोलन है। पहला दूसरे को कह रहा है कि मैं तेरा भला करना चाहता हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं नहीं, मुझे भला नहीं करवाना। एक मिनट जरा, आप ये कह रहे हो कि सरकार कह रही है कम किसानों की दूनी आमदनी कर देंगे। पहले ये तो बता दे वो हमें कि हमारे किसान की आमदनी है कितनी। ये भी कोई आइडिया नहीं है उसके पास में। हमारे पास में आमदनी है कितनी किसान की, उसकी तो दूनी करेगा। पहले तो ये बता हमारी आमदनी कितनी है। बकवास करने से क्या दूनी हो जाएगी? ये बातों से दूनी कर रहा है और कुछ नहीं होना, सब बर्बादी को और कुछ भी नहीं है, ये समझो। आप भी देख रहे हो, आपको पता है ये किसान है, किसको पूछो तो हमारी आमदनी कितनी है बेटा, तुम्हारी आमदनी कितनी है सरदार जी जरा बता दीजिए। कोई भी बता दे कि मेरी आमदनी इतनी है, 17, तो दूनी क्या होगा उसका? मूर्ख बनाने के काम है, लेकिन अब मूर्ख हम नहीं बनेंगे, इसी को मूर्ख बनाएंगे। ये जो होशियार बनना ना अपने आप में ज़्यादा,
इसकी मूर्खता सबके सामने आ गई और देश नहीं विदेशों तक आ गई। महामूर्ख आदमी है ये, और ये किसने बैठा दिया? आंदोलन को चलते हुए 4 महीने हो गए। बंगाल में वो कह रहे हैं कि 200 सीटों से ज्यादा जीतेंगे, तो फिर कहाँ आप लोग ताकत वहाँ 200 सीटें नहीं तो पंजाब भी जीतने के दिखाई दे रहे हैं। अब जब एबी एमन ने इन्हीं का उम्मीदवार गाड़ी में धरे डोले, वो तो मदद करने के लिए कहा, वो तो मदद करने के लिए गए थे ना। मदद ऐसी होती है, वही मिला मदद को। अरे मेरे पास आते, मेरे पास फोन करते, मैं करता मदद। बीजेपी का ही मिला है, तो मैं जो कैंडिडेट खड़ा है वही मदद को मिला, और कोई मदद को नहीं मिला। जीतना क्या है? जीतना कुछ नहीं है, सारी गड़बड़ों के कारण से यह जीता पहले भी नहीं है, ईमानदारी से पहले भी नहीं जीता। ये बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बेईमानी से जीते थे, ईवीएम का ही था ना? हाँ ठीक है। अब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ईवीएम का कहीं मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं उठा रहा। ज़्यादातर जो कुछ किसान उठा रहे हैं, कोई उठा लेता। 5 राज्य हाथ में से निकलने के बाद में तब उठाया जाएगा क्या मुद्दा? बिल्कुल उठाया जाएगा। और 5 राज्य हाथ में से जाने के बाद में, अरे भाई साहब, राजनीति करते रहो। मैंने बोला ना, ये आंदोलन है किसान का, रोटी का। लेकिन राजनीति में फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, ये 5 राज्यों में फिर बीजेपी सरकार लेके आएगी ना। जिस देश में मशीन बनी है ना, जापान में, वो तो यूज नहीं करते। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ है। विकसित राष्ट्र है, पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर है, सबसे ज्यादा धनी देश है, 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और इंडिया की कितनी है? 2.25 की। तो वो तो यूज नहीं कर रहे, और हम इसका यूज कर रहे हैं। अगर किसी सिस्टम में खामियां, तो डेमोक्रेसी क्या होती है? अगर 19 हेल्दी डेमोक्रेसी के साइन होते हैं कि कोई कानून पास कर दिया, 99% उसके पक्ष में है, एक उसके खिलाफ है, एक की बात सुनी जाए, उसको समझाया जाए, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ये होते हैं सोच लोकतंत्र। 4 महीने से चल रहा है। अमित शाह वहाँ भी कह रहे हैं कि 200 सीटों से ज़्यादा लेंगे। पश्चिम बंगाल में, असम में कहते हैं कि जो पहले फेज़ में चुनाव हुए हैं 47 सीटों पर, वो हमारी 47 सीटें हैं, हमारी हैं। तो फिर कहाँ आंदोलन का असर पड़ा? सीटें तो 400 जीत ले। मैंने बोला ना, आंदोलन असर क्यों नहीं पड़ा? आपने देखी ना, पूरे देश में गोली क्यों चला रहे हैं? अगर आंदोलन पर असर नहीं पड़ा तो गोली क्यों चला रहे हैं? बता दो आप। ये गणतंत्र है, लोकतंत्र का गणतंत्र लाठी तंत्र बना दिया है। एक लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चलाई थी, फिर अंग्रेजों के साथ क्या हुआ था सबको पता है ना। भगत सिंह ने क्या किया था। तो आज इस देश में भगत सिंह की जरूरत है। हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन समाजवाद की जरूरत है। समाजवाद पूंजीवाद का उल्टा होता है। आपने नौकरियों की बात की थी, मुद्दे से भटका दिया बात को। नौकरियां देश में है ही नहीं। SSC CGL की 2014 में 15,000 नौकरियां होती है, आज 6,000 रह गई हैं। IBPS की क्लर्क की नौकरियां 22,000 थी, आज 1,100 रह गई हैं। नौकरियां कहाँ मिलती हैं? सरकारी संस्थान होते हैं, PSU होते हैं, उनको बेचा जा रहा है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा पश्चिम बंगाल में जाकर कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, तो जब आप बता रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो वो कहाँ से नौकरी ला के देंगे? जुमला है ना, देंगे कहाँ से? 2 करोड़ बोला तो दे दिए। 15 लाख कहाँ गए? 2 करोड़ देने थे। बंगाल कहाँ आता है? इंडिया में आता है। 2 करोड़ में से 10 लाख तो कम से कम कुछ तो परसेंटेज जाता है उनमें भी, तो दे देते उनको। नहीं, जुमलेबाज है भाई साहब, बकवास कर रहे हैं। नहीं दी किसी को नौकरी। फिर भी यूपी में क्यों उनकी बहुमत बनती दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल में? धार्मिक हो जाते ना लोग, अनपढ़ हैं। हिंदू खतरे में, गाय खतरे में, गाय को बचाना है। अच्छा, गरीब को थोड़ा ना बचाना, रोजगार नहीं चाहिए। वैसा नहीं। हिंदू खतरे में, हिंदू बताना है, तो इसलिए सत्ता बनी थी, सत्ता में आई थी, और यही चल रहा है नैरेटिव, ये प्रोपेगेंडा सेट किया गया है। अच्छा, चुनाव, ये किसान आंदोलन चल रहा है, अगली बार किसान आंदोलन चलता रहेगा। 2022 में आने वाले हैं चुनाव, फिर हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा ला दिया गया, तो फिर वही वाली इनके बकाए में कोई क्या फिर चुनाव में मतलब योगी गवर्नमेंट बनेगी यूपी के अंदर? और क्या चाहते हैं? और क्या काम तो कुछ किया नहीं। मैंने बोला ना, क्या की शिक्षा सवाल को पैदा करती है, और सवाल पैदा होता है एक्सपोज हो जाएंगे। कुछ करते तो है नहीं, तो सवाल होगा तो जेल में जाएगा, तो चापलूसी पार्लियामेंट में जाएगी। आप किसान आंदोलन में शुरू से हैं, ठीक है? 2022 में चुनाव आने वाला है, आपने ये पटका जो डाल रखा है, रुमाल जो डाल रखा है, ये जाहिर सी बात है किस धर्म से है वो कहने की बात नहीं है। आप यहाँ किसानों को समर्थन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है फिर बीजेपी गवर्नमेंट को आप नहीं चाहते। अगर किसी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम 2022 में भी कर देती है, तो आपका वोट किसको जाएगा? नहीं, सबसे पहली बात आपने इस पटके की बात की, ठीक ना? किस पार्टी की बात की? मैं आपको बता दूं, सारे रंग प्रकृति के हैं। आप प्रकृति को देखिए, अगर सारे रंग प्रकृति में मौजूद ना हो ना, तो मैं आज जीवन भर कभी बात नहीं करूँगा किसी से भी, ठीक ना? ये प्रतिज्ञा लेता हूँ आज आपके सामने। इसलिए धर्म की ये जो राजनीति कर रहे हैं, रंग की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये तमाचा देगा ये आंदोलन, ठीक ना? ये जो लोग बोलते हैं धर्म की राजनीति, कलर की राजनीति, ये आंदोलन उन्हीं लोगों के लिए एक सबक होगा, क्योंकि ये अभी तक हम सब लोगों को जाति में, धर्म में लड़ा रहे थे। अब ये आंदोलन सबको एक किया और पूरे कमेरा समाज को किया है। पूरे कमेरा के अंदर चेतना आई है कि हम सबको ये बारी बारी से लूट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसलिए पूरा कमेरा एक हुआ है, और इस लूट तंत्र की सरकार को, ये पूंजीपति की सरकार
सरकार है। ये पूंजीपति सरकार कैसे है? क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है, चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। पैसा खर्चा कहाँ से होगा? पैसा कौन देगा? ये पूंजीपति देंगे, तभी तो उसके हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। जब पूंजीपति खर्चा देंगे उनका, तो अगर वो उनके लिए काम कर रहे हैं तो क्या बुराई है? बुराई इसलिए है क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि हमारा संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इंसान का इंसान से शोषण खत्म नहीं हो जाएगा। ये मुल्क पूंजीवाद से नहीं चलेगा, ये मुल्क समाजवाद से चलेगा। और हम सब लोग ये आंदोलन इस मुल्क को समाजवाद की राह पर ले जाने के लिए चल रहा है। इसलिए इस मुल्क में समाजवादी व्यवस्था आएगी, इसलिए आंदोलन चल रहा है, ठीक ना। और आपने बात किया कि उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आपने उनका पैसा लिया, उनके लिए काम कर रहे हैं। वोट तो हमारा लिया, तो हमारे लिए भी काम करोगे नहीं करोगे? ठीक ना। वोट हम पैसा उनसे लोगे, वोट हमसे लोगे, काम उसका करोगे। ये कहाँ करो लोकतंत्र भाई? ये कौन सी नौटंकी है? इसलिए उस सरकार को बता रहे, निकम्मी सरकार को भी वक्त है सुधर जाए, वरना वो होगा जो तुमको मालूम नहीं होगा। इस आंदोलन में बता दे, ये आंदोलन 3 तरह से चल रहा है। इसमें गांधी भी है, भगत सिंह भी है और उधम सिंह भी है। जिस दिन हमारे किसान नेता कह दिए दिल्ली चलो, ये बैरिकेड को उखाड़ फेंको और संसद में पहुंच चलो, उस दिन भगत सिंह की तरफ पहुंच जाएंगे दिल्ली। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सके हम लोगों को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार में इसमें कोई काम नहीं हुआ, और जिस दिन हमारे किसान नेता कहेंगे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। 26 जनवरी वाली अगर घटना फिर दोबारा होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? 26 जनवरी घटना हुई कैसे, क्यों हुई? अब आपको मैं बोल दूं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के मतलब आपको दूसरे रास्ते पे जाना है, और जो दूसरा रास्ता हमको बाहर से था उस रास्ते को बंद करके दिल्ली वाला सीधा रास्ता घुमा दो, दिल्ली के लिए सीधा घुमा दो। अब गाँव से लोग आए हैं, उनको पता नहीं कि गाजीपुर दिल्ली में आता है, ये गाजियाबाद दिल्ली में आता है कि यूपी में आता है। जिनको ये नहीं पता है, उनको रास्ता का पता नहीं था, पुलिस ने सीधा घुसेड़ दिया, लाल किला पहुंच गए। तो इसमें हमारी क्या गलती भाई? हम दिल्ली पहली बार आए थे, आंदोलन में आए थे, हमको पता नहीं दिल्ली का रास्ता क्या, तो हमारी इसमें क्या गलती? ये सरकार की साजिश थी हमारे आंदोलन को बदनाम करने की, क्योंकि ये आंदोलन दुनिया के सबसे बड़ा किसान आंदोलन और अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए सरकार इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती, लेकिन नाकाम हुई। हमारे आंदोलन का विस्तार हुआ है, हमारा आंदोलन भारत के गांवों में, भारत के सड़कों में पहुंचा है, और जन जन के अंदर चेतना आई है कि सरकार लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, पैसा उनसे लेगी, वोट हमारा लेगी, लेकिन काम सिर्फ उनका करेगी। इसलिए हर इंसान भारत का समझदार हो चुका है और इस निकम्मी सरकार को वक्त आने पर सिखा देगा।